हेलो एवरीवन। आज का पॉडकास्ट एक्चुअली अगर आप यूएस ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए। ठीक है, हम जब कोई भी देश से दूसरे देश में मूव करते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है कि यार वो देश में ना बहुत ट्रैवल करेंगे, नई नई जगह देखेंगे। हम भी जब इंडिया से यूएस मूव करे, वो एक सपना था कि बहुत घूमेंगे, बहुत फिरेंगे। लोगों के हम पिक्स देखते थे जब हम लोग ट्रैवल करने जाते थे और हमें लगता था यार हम भी करेंगे। ठीक है, यूएस में आए हम, थोड़ी बहुत हमने भी ट्रैवल करी, लेकिन आसपास जब हम हमारे दोस्तों को देखते थे ना, हमें थोड़ा सा जेलस फील होता था कि यार ये क्या बढ़िया ट्रैवल कर रहे हैं और एकदम प्लान्ड वे में अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं, और हम यहाँ पे काम, हॉलीडेज, बच्चा, वाइफ सबको लेके मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे। ट्रैवल्स करे हमने भी ट्रैवल, लेकिन वो जो जिस फ्रीक्वेंसी में हम चाहते थे वो फ्रीक्वेंसी हम कर नहीं पा रहे थे। और फिर आगे चल के हमें रियलाइज हुआ कि ये ट्रैवल के पीछे काफ़ी प्लानिंग होती है, काफ़ी एक्सपीरियंस होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है। हम आज एक एक्सपर्ट से जानेंगे कि भैया ट्रैवल कैसे करते हैं यूएस में। ठीक है, तो मिलिए देबू मित्र से। देबू मित्र, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं एक्सपर्ट हूँ। बिल्कुल, चलो जी। आपने बना दिया मुझे एक्सपर्ट। हाँ, तो मैं इंडिया से मैं यूएस मूव किया, और हाँ, ट्रैवल का मुझे बहुत शौक है, घूमने फिरना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को अच्छा लगता है। तो बताओ कहाँ जाना चाहते हो, मैं प्लान बना लूँगा। अच्छा ठीक है, पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि इनका जो फैमिली है मेरे फैमिली जैसा ही दिखता है इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, इट्स अ न्यूक्लियर फैमिली बेसिकली। ये अपने वाइफ और बच्चे के साथ यहाँ पे रहते हैं। मैं भी मेरे वाइफ और बच्चे के साथ हमारे घर में रहते हैं यहाँ पे यूएस में, और ये ट्रैवल बहुत करते हैं। ठीक है, तो सो हमारे लिए इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस टू डिस्कस विद दिस गाय एंड लर्न हाउ दे प्लान देयर ट्रैवल्स। दैट्स द रीजन व्हाई आई प्लान दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। काफ़ी सेल्फिश हूँ मैं, मुझे काफ़ी सीखने मिलेगा आज के डिस्कशन से। ठीक है, तो पहला सवाल तो नहीं, वैसे पहला इनसे जानते हैं यार कहाँ कहाँ घूमे आप यूएस में। यूएस में चलो शुरू करते हैं। अच्छा एक काम करो, 5 आपके फेवरेट डेस्टिनेशंस बता दो जहाँ जहाँ पे गए हो। यूएस में या बाहर? यूएस में चलो। अच्छा, यूएस में फेवरेट डेस्टिनेशन सबसे ऊपर है डेथ वैली, नेवाडा। उसके बाद है फ्लोरिडा। ओके। उसके बाद वैसे न्यूयॉर्क सिटी बहुत बार जा चुका हूँ, बट वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ, बाकी तो अभी जाना बाकी है। तो तभी बोला कि अगर नंबर ऑफ प्लेसेस काउंट करोगे तो मेरे के एक्सपर्ट नहीं बना पाओगे। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सब कुछ जानना है, राइट? आपको मेरे से ज्यादा जानना है, दैट्स इट। तो मेरे लिए आप एक्सपर्ट हो। ठीक है। अच्छा, आप बीच में बता रहे थे कि आपका इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी है आउटसाइड यूएस। कहाँ कहाँ गए हो? अच्छा, यूरोप में कुछ कुछ कंट्रीज गए, यूके गए, पेरिस, एम्स्टर्डम, ब्रसेल्स। एम्स्टर्डम अकेले गए थे या फैमिली के साथ? फैमिली के साथ गए। अच्छा, ओके। हाँ, ब्रसेल्स, म्यूनिक, स्विट्जरलैंड थोड़ा बहुत, कोपेनहेगन, काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज। स्टॉकहोम, गोटेनबर्ग, वो सब भी गए। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। काफ़ी सारे। यूरोप तो हर साल जाते थे, इंडिया से हर साल जाते थे, और उस टाइम पे लगता था कि यार मतलब ₹1 मतलब क्या, सॉरी 100 रुपीज इज वन पाउंड और 1 यूरो। यार ऐसे तो कभी हो नहीं पाएगा। चलो यूएस चलते हैं, वहाँ से तो मतलब कन्वर्सन सस्ता होगा, तो हर महीना निकल लेंगे, चले जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं एक्चुअली। चलो अभी फिर कोर पे आते हैं। आप जब भी ये ट्रैवल करते हो यार, प्लान कैसे करते हो? तो पहले तो आई हैव टू एडमिट कि मोर देन 50% टाइम्स प्लान तो मेरी बीवी करती है। ठीक है, क्या बात कर रहे हो? नहीं, प्लान है सपना देखती है या सही में प्लानिंग करती है? और सही में प्लानिंग करती है। ओह, ओके। तो बेसिकली मेरे ख्याल से ट्रैवल के लिए टीम वर्क चाहिए। तो हमारा टीम वर्क ऐसा ही है कि जिनको जो करना होता है वो कर देता है। तो जैसे प्लानिंग उनको, मेरी बीवी को करना पसंद है, वो कर देती है। ठीक है, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ मुझे करना पसंद है, मैं कर देता हूँ। ओके, ठीक है, एक्चुअल बुकिंग जो भी करना है यूजुअली मैं कर देता हूँ। बेसिक पैटर्न है यूएस में ट्रैवल। एक्चुअली कहीं भी जाओ, सिंपल पैटर्न है, फ्लाइट, कार एंड होटल, ये 3 चीज़ एक साथ बुक कर लो, हो गया काम है। और जाके क्या करना है ये ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि करने का बहुत कुछ होता है। वो तो प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत कुछ करना है तो यार इट्स लाइक
द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी अब करेंगे उसमें से? नहीं, बिल्कुल ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे इंडिया में होता है कि एक सेट होता है कि वो सेट आप अगर पूरा नहीं किया तो फिर लोग बोलेंगे अरे ये नहीं किया वो नहीं किया। यहाँ पे कोई बोलता ही नहीं है ऐसा कुछ। कहीं पे चले जाओ, हजारों चीज़ करने का है, उसमें जो मर्जी कर लो, फ्री है। तो पहुँच के हम प्लान बना लेते हैं, तुरंत वहीं के वही प्लान बना लेते हैं मोटा मोटा। अब देखो इतना तो होता ही है कि ड्राइविंग वाला डेस्टिनेशन जो होता है तो उसमें जैसे अगर ड्राइव करके पहुंचे हैं तो एक थकान होता है, तो फर्स्ट डे तो ड्राइव नहीं करेंगे, अगले दिन करेंगे। पर अगर फ्लाई करके आए हैं तो अगले दिन ड्राइव कर ही सकते हैं। इस टाइप की छोटा मोटा चीज़ हो सकता है। तो बहुत प्लानिंग की जरूरत नहीं होती यूएस के। अगर आपके पास फ्लाइट, गाड़ी और होटल तीनों हो गया, बस निकल लो। अच्छा, तो मैं पूरा एक आइटिनरी बनाता हूँ, ठीक है, कि भैया डे 1 में ऐसे करना है, डे 2 में ऐसे करना है, डे 3 में ऐसे करना है, डे 4 में ऐसे करना है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। 5 दिन का अगर मैं ट्रैवल प्लान कर रहा हूँ तो पहला तो मैं देखूंगा कि यार मेरा बजट कितना है। मैं जैसे कर रहा हूँ बता रहा हूँ, मेरे को बताओ कि मैं गलत कर रहा हूँ क्या, ठीक है। तो पहला मैं मेरा बजट देखता हूँ कि यार ये मेरा बजट है, ठीक है। अब मेरे को जाना है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा विश डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब ये बजट में मैं कितना दिन वो विश डेस्टिनेशन में गुजार सकता हूँ, राइट। दैट इज डिपेंडेंट ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स कि मेरा फ्लाइट का खर्चा कितना है, अगर वो डेस्टिनेशन बहुत लंबा है तो, ठीक है, फ्लाइट का खर्चा कितना है। अगर मैं एयरबीएनबी या कोई भी होटल करना हो तो उसका पर डे स्टे कितना आने वाला है, ठीक है। उसके बाद पर डे मैं खाना भी खाऊंगा फैमिली के साथ, ठीक है। उसको एक खर्चा पकड़ के चलूंगा तो समझ लो अराउंड $200 पर डे के हिसाब से हम पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है, विच माइट बी ऑन द हायर साइड बट स्टिल, ठीक है। वो एक मैंने पकड़ के चला। और उसके बाद मैंने प्लानिंग शुरू करी। वेयर आई एम गोइंग रॉन्ग, इज इट रॉन्ग और इज इट द राइट वे ऑफ प्लानिंग? मतलब हर एक का इंडिविजुअल तरीका अच्छा, है। अगर कंपेयर करें तो आप क्या करते हो? हम लोग इतना कुछ नहीं करते। ओके, एक तो पर डे प्लान 1 2 3 4 ऐसा कुछ नहीं निकालते हैं, ठीक है। खर्चा ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। खर्चा मतलब जितना मिनिमाइज कर सकते हैं करते हैं। अब देखो जैसे कई बार हम एयरबीएनबी चले जाते हैं जस्ट फॉर मिनिमाइजिंग द खर्चा, क्योंकि एयरबीएनबी का ये फ़ायदा हो जाता है, घर का खर्चा थोड़ा ज़्यादा होता है बट खाने का खर्चा बच जाता है। जैसे हम ब्रेकफास्ट बीएनबी में ही खा लेते हैं, नॉर्मल घर का जो भी नॉर्मल, आप पता नहीं आप लोग क्या खाते हो। तो घर से आप दाल राइस लेके जाते होगे? हैं? घर से दाल राइस लेके जाते हो? अरे वेरी नाइस। दाल राइस घर से लेके जाते हैं और यूएस में हर जगह कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, मिक्स सब्जी कुछ ना कुछ मिल जाता है। आपको जो पसंद है आप बना लोगे, नॉर्मल सॉटे वोटे टाइप बना लोगे, बेकिंग ओवन बढ़िया किचन रहता है, तो वही से आधा हैसल तो उसी से सॉल्व हो जाता है। ओके, अ टिप फॉर मी माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू व्हिच आई लर्न फ्रॉम दिस कन्वर्सेशन इज दैट if you are a little bit mindful of the budget, and I am generally mindful of my budget, okay, book Airbnb and carry your food, or depend on the local grocery for the food, right? Okay, go on. और सेकंड है कॉस्ट सेविंग्स। और क्या हो सकता है, डेस्टिनेशन पिक। देखो अगर डेस्टिनेशन ही आपने पिक किया लास वेगास फॉर एग्जांपल, आपको कॉस्ट सेविंग होगा ही नहीं, ऑफ कोर्स, ठीक है ना, तो जाओ ही मत। करेक्ट, एग्रीड। तो आपको क्या चाहिए, आप देखो आपके मन में कौन सी इच्छा है जो आपको लास वेगास की तरफ लेके जाना है। यू वांट कैसीनोज तो ठीक है, तो देन इट्स अदरवाइज यू जस्ट वांट अ नाइस वार्म सनी प्लेस। बहुत ऐसी जगह है कि बहुत सस्ते में आप घूम सकते हो। बहुत लोग नाम के लिए भी जाते हैं ना कि यार मेरे को लास वेगास जाना है, क्योंकि लिए लास वेगास सब जाते हैं। नहीं, उसमें है क्या? वो तो मैं भी एग्री करता हूँ यार। मेरा तो काफी वो अलग ही फिलोसफी होता है कि अगर मैं एक बीच गया तो मैं आपको बता रहा था ना, अगर मैं एक बीच गया और किसने बोला वो बीच पे चलते हैं, हमने अरे वो बीच में पानी ही मिलने वाला, बैठना इधर क्यों जाना है वहाँ पे, वो तो मैं वो फिलोसफी से आता हूँ। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ टूरिस्ट्स हु कम विद, और लॉट ऑफ पीपल ओवर आई मीट वो लाइक यार यूएस आया हूँ तो लास वेगस तो जाना है। और मैं भी बोलता यार कसिनो तो यहाँ पे भी है, बॉस्टन में भी है, कनेक्टिकट में भी है, नहीं, बट फिर भी उनको जाना होता है ना। बट या आई एग्री विद यू कि देयर आर लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस व्हिच आर जस्ट हाइप। हाँ, तो मत जाओ ऐसे। और एक डिफरेंस तो है इंडिया और यूएस में कि इंडिया में नेशनल पार्क का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस में नेशनल पार्क तो मुझे लगता है यूएस का खजाना है। वो फर्स्ट टाइम जब हम आए थे, हम लोग क्या करते थे, हमारे माइंड में क्या है, इंडिया में सिटी में बड़े हुए तो यहाँ पे सिटी देखते थे, न्यूयॉर्क सिटी, वाशिंगटन डीसी, जो भी बड़े सिटी, सैन फ्रांसिस्को, बड़े बड़े सिटी देख लिए। फिर लगा कि नहीं, मतलब उतना कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा कि यार मैं सैन फ्रांसिस्को देख लिया यार, मतलब वो फीलिंग, वो वाव फैक्टर नहीं है कुछ। फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार तुम लोगों ने नेशनल पार्क नहीं देखे होंगे, वो क्या होता है।
तब पता चला कि यहाँ पे बहुत बढ़िया सिस्टम है कि इन्होंने मतलब नेचर को, प्रकृति को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा है। एक्चुअली अगर थोड़ा हिस्ट्री में अगर जाए, इंडिया इज़ एक्चुअली न्यू कंट्री, राइट, जियोग्राफी इज़ न्यू। वो था ना एक नीचे से वो था जो विंध्य पर्वत जो भी है, नीचे आके धक्का मारा और फिर हिमालय स्टार्टेड ग्रोइंग। हाँ, पर ये दिस इज अ वेरी एंशिएंट कंट्री। ये बीच कहाँ का जो पहाड़ है, नदी है, जो भी है, बहुत सो ज्योग्राफिकली इट्स क्वाइट एंशिएंट एंड इन लोगों ने अच्छे से मेंटेन किया। तो नेशनल पार्क जब हम जाना शुरू किए, फर्स्ट नेशनल पार्क वाज एकेडिया, सेकंड वाज स्मोकी माउंटेन्स, थर्ड वाज योसेमिटी, फोर्थ वाज डेथ वैली, 4 ही याद आ रहा है, 5वां अभी याद नहीं आ रहा है, शायद गए नहीं। मैंने सिर्फ अकाडिया करा हुआ है एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस। नेशनल पार्क जाने का एक फायदा है कि खर्चा बच जाता है, सबसे बड़ा फायदा था। बताओ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कैसे। क्योंकि नेशनल पार्क इज यूजुअली अवे फ्रॉम सिविलाइजेशन, वहाँ पे ज़्यादा आपको खर्चने वाला तो जगह है ही नहीं। आप कहाँ पे पैसा डालोगे? खाना भी बहुत सिंपल मिलेगा। अब रेस्टोरेंट में खाओगे तो बहुत सिंपल खाना मिलेगा। कुछ जगह तो रेस्टोरेंट भी नहीं होगा, स्नैक्स का स्टोर होगा, वहीं से आपको वहाँ पे एयरबीएनबी मिल जाती है नेशनल पार्क्स में। वो मिल जाती है, वो मिल जाती है। आप लेके जाओ, खुद बनाओ, जो भी है, तो आपको वहीं पे तो आधा खर्चा बच गया। आपको सिर्फ ड्राइविंग का खर्चा नहीं, ना तो कहीं पे पार्किंग का ज़्यादा फीस देना है, ना तो कहीं पे एंट्री फीस देना है। और जब फैमिली हो जाता है, एंट्री फीस तो मल्टीप्लाई हो जाता है ना। मतलब सिर्फ मियाँ भी जाते हो तो 2 लोग हैं, बच्चे जैसे आ जाते हैं तो फिर बच्चे का टिकट भी है। अच्छा, कोई राइड्स वाइड्स भी नहीं है कि वहाँ पे भी आपका पैसा खर्चा होगा। सब अपने, यू जस्ट गो ऑन योर फीट, एंजॉय द नेचर, फील हैप्पी, यूल फील रियली हैप्पी। ये चीज़ तो मैं बोलूँगा। यूएस जाके अगर तो नेशनल पार्क आप नहीं देखे हो, यू हैव नॉट टच द रियल हैप्पीनेस। ओके, ओके, ऑलराइट। सो सेकंड लर्निंग फॉर मी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, lot of places are overhyped but not national parks, they are great in US. Great, amazing. Okay, अच्छा मेरे को ये बताओ, हम रहते हैं बॉस्टन में, ठीक है, आप जा रहे हो लेट्स से डेथ वैली। डेथ वैली कहाँ पे वैसे? नेवाडा। ओके, एक्चुअली लास वेगास के पास ही है। अच्छा, लास वेगास करके फिर डेथ वैली है, वहाँ पे मरो। बट एनीवेज, ठीक है, तो आपने फ्लाइट बुक करा, ठीक है, नेवाडा के लिए, राइट? यहाँ से ऑफ कोर्स आप उबर करे, व्हाटएवर, यू वेंट टू द एयरपोर्ट, फ्रॉम देयर यू टुक द फ्लाइट, ठीक है, आप नेवाडा पहुंचे। नेवाडा पहुंचने का तो गाड़ी नहीं है आपके पास, एयरपोर्ट से ही गाड़ी ले लेते हैं। तो, हाँ, जब बोले कि फ्लाइट, हाँ, फ्लाइट, गाड़ी, होटल तीनों इकट्ठे बुक कर लो तो वो वही होता है, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट गाड़ी, सीधी बात। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत जनों को पता नहीं है गाड़ी बुक करने वाला, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऑडियंस को पता है, राइट? मे बी एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट वो ऑफिस से टूर करता था ना, तब मेरे को समझा, अरे भाई ये कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में तो कॉन्सेप्ट उतना पकड़ा नहीं है ना। सो ये बताओ थोड़ा सा, आप गाड़ी कैसे बुक करते हो? अच्छा जी, पहले जाते हैं, अच्छा, ऑडियंस को ये पता नहीं कि गाड़ी बुक करना होता है ये नहीं। एग्जैक्टली। अच्छा जी, बहुत सारों को पता रहेगा, मेरे जैसे अनाड़ी कम रहेंगे, लेकिन बहुत जनों को पता नहीं है, बहुत जनों को ये पता नहीं है। तो इट्स गुड टू रिवाइज और लर्न, राइट? अच्छा। तो यूएस में तो देखो, कैब नहीं मिलता है, ड्राइवर नहीं मिलता है, ऐसे ऑटो तो है ही नहीं, हाँ, और मुश्किल से अगर लिमोजिन वगैरह मिल जाती है, जैसे गैंगस्टर मूवीज में दिखता है, बिल्कुल वैसा लिमोजिन बड़ा वाला मिल जाता है। क्या बात है। हाँ, ऐसे सूट पहन के ड्राइवर आ जाएगी, पर उसमें आपका जितना खर्चा होगा ना, आपके साथ हो सकता है फ्लाइट से ज़्यादा खर्चा उसी में हो जाए। गाड़ी अगर रेंट कर लोगे, बहुत सस्ता होता है कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। तो गाड़ी रेंट कर लोगे तो गाड़ी बढ़िया गाड़ी मिल जाती है। मतलब यू वोंट बिलीव कि हो सकता है कि आपने बहुत बड़ा वाला एसयूवी, मतलब प्रॉपर ऑल टेरेन वाला एसयूवी आपको दे दिया गया, और सेम ही प्राइस जैसा एक छोटा सेडान का भी जो प्राइस है उसका भी। इनका प्राइसिंग कैसा होता है? स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन पर आवर के हिसाब से होता है क्या? पर डे होता है, पर आप 7 दिन के लिए लोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा। 2 दिन के लिए, 3 दिन के मिनिमम कॉस्ट ज़्यादा होगी। जैसे आप 7 दिन के लिए तो 7 दिन वाला ट्रिप हम उतना करते नहीं है। बट गाड़ी का रेट भी वेरी करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू, डेथ वैली वाई वी लाइक नेशनल पार्क, वाई वी लाइक नेशनल पार्क की, वहाँ पे जो गाड़ी का रेट भी कम ही होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप, हम लोग बॉस्टन में रहते हैं, मतलब इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, पर यहाँ पे अगर आप गाड़ी, बहुत बार मैंने रेंट लिया, यहाँ पे भी लिया है, मतलब इनिशियली आए थे लिया, कहीं पे इधर गए लिया, तो बॉस्टन काफी कॉस्टली है ना? बहुत कॉस्टली है। मतलब आपको पर डे कितना 50, 60, 70 कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है। मुझे याद है मैंने लिया था रिसेंटली, जब मेरा गाड़ी क्रैश करा था,
इट वाज अराउंड $60 पर डे. हाँ 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 ठीक है. और लास्ट ईयर जब हम डेथ वैली गए थे 5 दिन का गाड़ी लेके, गेस करो कितना कॉस्ट हुआ. ओके लेट्स गो जनरस. $30 पर डे उतना नहीं होगा ना? 5 दिन का टोटल कॉस्ट था $110. क्या बात कर रहे हो? हाँ तो बहुत वेरी करते हैं यूएस में, ये भी एक चीज ओ है. भाई मैं नेवाडा में जाकर रहूंगा यार, ये क्या है? हाँ हाँ जैसे टेनेसी गए थे, टेनेसी का भी कॉस्ट वैसा अच्छा, ही है. अच्छा. टेनेसी का वैसा ही है, नेवाडा का वैसा ही है, कैलिफोर्निया का बहुत ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा है. तो ये बट कैलिफोर्निया का ज़्यादा है. ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी ना लो कि आप अगर कुछ और लोगे वो तो और costly हो जाएगा. और ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा. तो बेस्ट इज टेक योर ओन कार, स्पेशली आपका फैमिली है तो गाड़ी आपका मतलब मिनी होटल बन जाता है. उसी में आपका खाना, उसी में आपका बैग, उसी में आपका जो मर्जी आपका. अगर हाइकिंग के लिए स्पेशल शूज़ वूज जो भी आप लेना चाहते हो, वैसे हम लोग वो सब भी नहीं करते हैं. अच्छा हाइकिंग का भी कुछ बात करना चाहिए क्या? बिल्कुल करो यार, फ्री फ्लो, नो इश्यूज. अच्छा जी. तो ये इंडिया में पता नहीं कितने लोग हाइकिंग करते हैं. मैंने किया, मेरे बहुत सारे दोस्त लोगों ने किया. नहीं बहुत सारे दोस्त लोगों ने एक्चुअली नहीं किया, बहुत ही कम लोगों ने किया. आपने क्या किया? हाँ मैं पहले बहुत करता था. ऑफ कोर्स बाद में काम के चक्कर में थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो गया, बट मेरे जहन में जितने लोग हैं सारे ही हाइकिंग करते थे. अच्छा. हाँ. तो यहाँ पे अच्छा, जो अगर आप यूएस नहीं आए तो यूएस का ही हाइकिंग और इंडिया का हाइकिंग थोड़ा डिफरेंट है. एक्चुअली इंडिया की पहाड़ क्योंकि यंग है और हाइट भी ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अच्छा नहीं. इंडिया का हाइकिंग ज़्यादा टफ है. आई एग्री. तो इंडिया के हाइकिंग मतलब आपको हमेशा आपको अच्छे वाले शूज़, अच्छे वाले सब पहन के आपको, यू हैव टू लाइक रफ एंड टफ. श्योर. हाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है, हर जगह नहीं, कुछ जगह पे. बट बहुत जगह है कि आप मतलब नॉर्मल फैंसी ड्रेस चप्पल पहन के कुछ भी पहन जा सकते हो, इट्स फाइन. बट आप वहाँ का लोकल रेगुलेशन बस देख लो. तो इसलिए हाइकिंग के लिए हाइकिंग तो इज ईजियर हियर एंड वेरी रिकमेंडेड. हाँ इज मोस्ट लाइक वॉकिंग, बट वॉकिंग इन वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस, वेरी ब्यूटीफुल लाइक. अच्छा ये नेशनल पार्क में आप जब जाते हो, यू हाइक? यस एवरी टाइम. So what do you, I'll tell you what I did when I went to Acadia, and this is because we are a lazy family, okay, and also there was an opportunity. So we went to Acadia during a time when it was not exactly the peak season. Peak season के 2 हफ्ते पहले हम गए थे वहाँ, ठीक है. तो हमने Airbnb बुक करा था और वहाँ से पास में था Acadia, तो गाड़ी लेके गए और हम लोग बहुत ही आलसी लोग हैं आज के डेट में, ठीक है. तो जहाँ पे गाड़ी जाएगी वहाँ पे हम हाइक नहीं करेंगे, ठीक है. तो हमने हाइक ही नहीं करा, ठीक है. सो मैंने क्या किया, मैंने गूगल मैप्स निकाला और वहाँ पे मेरे को जो दिख रहा था कि ये बढ़िया प्लेस है, जो शायद से कोई ट्रैवलॉग में भी नहीं है, वो मैंने मार्क करा मैप पे, ठीक है. अब मैप पे मार्क कर लिया और बाद में खुद को सेंड किया, तो मेरे को एक अच्छा खासा एक ट्रेल मिल गया गाड़ी चलाने के लिए. एंड वो टाइम पे अकाडिया में लिटरली कोई ड्राइव नहीं कर रहा था, ठीक है. हम ही थे और 2-3 गाड़ियाँ थी. So I could park my car anywhere I want, enjoy the scenery. कोई बीच चला गया वहाँ पे, ठीक है, कोई हिल स्पॉट्स पे चले गए वहाँ पे, ठीक है. We could enjoy our time and then again drive, right? But before going over there, a lot of people told me that कि यार गाड़ी एक जगह पार्क करना कहता तो हाइक पे निकल जाना. But when we did this, कि सब जगह हम ड्राइव कर करके जा रहे थे, it was also quite pleasurable. हाँ बिल्कुल. What I heard was that what I heard नहीं, 2 हफ्ते बाद जब पीक सीजन शुरू हुआ, lot of my friends together they called me कि यार चलो अकाडिया चलते हैं. मैं बोला यार 2 हफ्ते पहले जाके आया, मैं अब नहीं जा रहा, ठीक है. उन लोग गए. अच्छा उन लोग जब अकाडिया गए उनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस उतना खास नहीं था. एंड द रीजन बीइंग गाड़ी चलाने के लिए उनको वो टाइम पे स्पेस ही नहीं मिल रहा था, बिकॉज बहुत लोग थे, एवरीबडी इज ड्राइविंग एंड देन दे कुडंट फाइंड प्लेस टू पार्क. सो आफ्टर कपल ऑफ डेज ऑफ ट्राइंग टू एक्सप्लोर स्पॉट्स यूजिंग कार, दे स्टॉप डूइंग दैट. देन दे फिगर्ड आउट कि कौन सा स्पॉट में सब अपने को पार्किंग मिल जाएगा, वहां पे पार्क करके दे स्टार्टेड हाइकिंग. So they told me they hiked because they couldn't do the drive. Oh. I wanted to check, is it true for you as well, or primarily you go there for hiking and then touring by the car is just secondary? I mean,
इट्स अ रैंडम क्वेश्चन आई नो बट हाँ तो पहले नहीं पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते मैं बोला कि हाइकिंग करना चाहिए बट आई एम नॉट जजिंग जर हाइकिंग अगर आपने नहीं किया तो फिर अरे आपने तो लूज कर दिया ऐसा भी नहीं है ड्राइविंग भी ऑल्सो नाइस हाइकिंग इज ऑल्सो नाइस बहुत जगह पे स्विमिंग का भी होता है कुछ भी होता है तो ड्राइविंग करके किया वो भी ओके है हाइकिंग भी ओके अकेडिया पे हम लोग जब गए थे हम लोग दोनों ही किए थे मतलब ड्राइविंग भी किए हाइकिंग भी किए हाइकिंग का एडवांटेज है कि यू कैन पिक एंड चूज ड्राइविंग का ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता ड्राइविंग का ये पॉइंट सही बात है हाइकिंग का टिपिकली होता है कि चलो आपको दिखा दिया गया 3 ट्रेल है ये लंबा वाला है मीडियम ये इजी है आपको जो मर्जी जो पसंद डिपेंड अपॉन आपके साथ क्या है बच्चा छोटा है तो थोड़ा बट यहाँ पे छोटा बच्चा लेके भी दैट्स नॉट अ फैक्टर एक्चुअली क्योंकि मतलब हम लोग बच्चा होने से पहले भी देखते थे लोग बच्चा को ऐसे कंधे पे डाल के ऐसे और होने के बाद हम लोग भी वैसे स्ट्रैप करके भी सब कुछ कर लिए तो nice. कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो हाइकिंग इज अकेडिया का तो मेरा तो ऐसा ऐसा इतना बुरा एक्सपीरियंस तो नहीं है बहुत ज़्यादा भीड़ भी मैंने नहीं देखा और हाँ अच्छा lot of people asked me कि if you move to US and I had this discussion a week back with one of my friends and he was asking if you go for a tour or travel what is the assumption for average per night budget while you are staying so for example Airbnb किया या होटल किया so खाना पीना छोड़ दो सिर्फ रहना is costing how much around अभी बढ़ गया अभी बहुत बढ़ गया अभी तो पर नाइट 200 से नीचे कुछ नहीं होने वाला है okay so around 200 to 250 would be like bare bones no decent okay. बेयर बोन तो आपको $50 पर नाइट भी मिल जाएगा पर वहाँ पे आप फैमिली लेके नहीं आ सकते अकेला लोग रह लेंगे तो फैमिली के साथ अगर आपको डिसेंट ट्रैवल करना है देन इट मेक सेंस कि अराउंड 200 to 250 का बजट रखो हाँ एंड इट विल बी वर्थ एंड दैट विल कवर सम फूड कॉस्ट इट विल सेव सम फूड कॉस्ट एज वेल अच्छा सबसे बड़ी चीज़ है कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ हेल्थ जैसे यहाँ पे यूएस और इंडिया में ये भी एक डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका ख्याल कोई नहीं रखने वाला आपको खुद रखना है ठीक है ना कोई जगह अगर रिस्की है डेंजरस है कोई आपको बोल नहीं देगा भैया मत जाना कोई नहीं बोलेगा ठीक है ना सीधा कहीं पे लिखा होगा छोटा सा कि जैसे यहाँ पे है यहाँ पे 3 कदम जाओगे तो मर जाओगे लिखा होगा 3 कदम जाना ये नहीं जाना आपके ऊपर है तो सेम कुछ फॉर हेल्थ आपको अगर बाहर जाके कुछ पटांग चीज़ खा लिए कुछ आपका प्रॉब्लम हो गया उससे बेटर है कि कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल उस हिसाब से भी आपका मेडिकल कॉस्ट बच जाएगा हैरासमेंट बच जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप घूमने क्यों जा रहे हो आप एक तो है कि रिफ्रेश होके रिचार्ज होके वापस आना है ना ताकि आप यू गेट मोर एंथू टू डू व्हाटएवर यू आर डूइंग गॉट इट वही अगर नहीं हुआ तो क्या फायदा है so I'll again pull back to an earlier conversation where आप बोल रहे थे कि you don't make an itinerary and I'm not saying I'm a structured guy. I like a little bit of structure at the start. ठीक है? So even for this podcast, you would have realized कि I had a list of discussion points. Okay? I'm not referring to those discussion points, but it gives me some sort of structure कि यार क्या discuss करें, है ना? तो ये so मेरे लिए वो itinerary important हो जाता है and I become sometimes quite rigid कि भैया ये itinerary है तभी ये तो फॉलो करना ही है 8 बजे मेरे को इधर जाना है 9 बजे इधर जाना है हाँ ये डिसाइड करो कि पूरे दिन में एक ही चीज करेंगे दैट्स आल्सो फाइन विद मी ओके बट डिसाइड समथिंग कि करना क्या है एंड देन स्टिक टू इट बट देन दैट्स मी राइट व्हाट यू टोल्ड मी इज दैट कि तुम आइटिनरी बनाते नहीं हो राइट मोटा मोटा एक दिमाग में लेके चलते फिर वहां पे वो मोटा मोटा दिमाग में आता कहाँ से दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड तो देखो यूएस में हर चीज़ का ऐप होता है ठीक है सिटी में जाओगे तो ट्रिप एडवाइजर वो तो ऐप ही नहीं वेबसाइट ही है वहीं पे दिख जाएगा मतलब कोई सिटी में अगर हम जाते हैं सुबह उठ के पहले एक नाश्ता करो जो भी करो फिर ट्रिप एडवाइजर में देखो कि टॉप अट्रैक्शंस क्या है उसमें से जो मन करे उससे स्टार्ट हो जाओ फिर नेक्स्ट जो हो सकता है गॉट इट सो इट्स लाइक स्पॉन्टेनियस काइंड ऑफ अ प्लानिंग व्हाट यू डू क्योंकि प्लानिंग ऑलरेडी ऐप्स में पड़ा है ना समझ गया हम लोग अपना टाइम की बर्बाद करें ऑलरेडी ऐप में अच्छा अगर हाइकिंग जाए कोई भी नेशनल पार्क कोई भी ऐसी जगह पे जाए तो उसका ऐप होता है हम यूज़ करते हैं ऑल ट्रेल्स वेरी गुड ऐप इनफैक्ट अभी तो मैं पेड भी वर्जन यूज़ करता हूँ इतना अच्छा है वो एक्चुअली आप कहीं ना भी जाओ क्योंकि यूएस में नेचर हर गली मोहल्ले में छुपा हुआ है जैसे अपने टाउन के बगल में कहाँ पे हाइकिंग ट्रेल है उसके लिए भी मैं उसी ऐप में जाता हूँ तो वहीं पे खोल के देख लेता हूँ कि अच्छा क्या क्या ट्रेल है कहाँ क्या देखना है वहीं पे वो रैंक करके बोल देगा ये सबसे बेस्ट देखने लायक चीज़ है चले जाओ हाँ
और उसमें वो भी फिल्टर लगा सकते हो कि आपके सब मान लो आपके साथ कोई एज्ड है, कोई है कि ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर पाएगा, आपसे वो भी कर देगा, व्हील चेयर फ्रेंडली, ये सब भी आप फिल्टर लगा दो कि बोल देगा कि क्या करना है। तो इसीलिए नहीं करते क्योंकि वो प्लानिंग ऑलरेडी ऐप में हो रखा है। समझ गया। ऐप में सब कुछ डाला हुआ है। गॉट इट। अच्छा, ये ऐप्स के बारे में जो बोल रहे थे, एक आपने बोला ऑल ट्रेल्स हाइकिंग के लिए, ठीक है। और कौन सा ऐप्स आप सजेस्ट करोगे सो दैट पीपल कैन डू और यूज दोज ऐप्स व्हेन दे आर ट्रैवलिंग? बाकी वेबसाइट से ही हो जाता है मेरे ख्याल से। ऐप तो एक ही यूज़ करते हैं, ट्रिप एडवाइज़र हो गया एक, और नेशनल पार्क का तो अपना वेबसाइट है, ठीक है। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं कई बार करता था, वो इंस्पिरेशन निकालने के लिए कि कहीं पे अगर जा रहे हो आप, यूएस में बहुत अच्छे ब्लॉगर्स हैं, गॉट इट। तो उसका एक तरीका है कि wordpress.com में चले जाओ, वहाँ पे जाके अगर सर्च करोगे वो सिर्फ ब्लॉग्स में बता देगा कि क्या है, तो उससे आपका पर्सनल किसी का जो एंगल निकल के आएगा, उससे शायद आपको मन में लगे अरे यार ये भी देखना बनता है, ठीक है। अच्छा, मैं एक बढ़िया सा एक चीज यूज कर रहा हूँ, I'll share that with you. I was in Montreal recently, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है कहाँ, मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं था बेसिकली, मैं इट वाज लाइक 5 PM इन द इवनिंग, हमारा कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया था, फिर हमारी एक मीटिंग थी वो खत्म हुई। अच्छा, रात को हमें सबको एक रिहर्सल के लिए बुलाया था, ठीक है। देयर वाज सम प्रेजेंटेशन, तो रिहर्सल था व्हाटएवर, तो हमें 10 बजे तक पहुंचना था उसके लिए, ठीक है। कुछ तो 15 मिनट 20 मिनट का रिहर्सल था, ज़्यादा कुछ था नहीं वो, ठीक है। तो मेरे पास था अराउंड 5 घंटा, ठीक है। अब एक तो मैं सो जाऊँ या तो थोड़ा सा मॉन्ट्रियल घूम लूँ। अब मॉन्ट्रियल कहाँ पे घूमूं, राइट? 5 घंटे मेरे पास। अब ऐसा कोई ब्लॉग तो मेरे को दिख नहीं रहा था जो मेरे को बोले कि 5 घंटे में क्या करूं, ठीक है। होगा, लेकिन मैंने उतना सर्च भी नहीं करा। मैं गया चैट जीपीटी के पास, ठीक है। उसको बोला, उसको मैंने लोकेशन दिया कि भैया मैं इस होटल में हूँ अभी, यहाँ पे 5 बजे, ठीक है। मेरे पास 5 घंटे, मुझे यहीं से शुरुआत करनी है, यहीं पे वापस आनी है, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है। मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में यूज कर सकता हूँ, ये मैंने पैरामीटर्स दिए। उसको बोला भैया मेरे लिए एक ट्रैवल आइटिनरी बना। भाई ने इतना बढ़िया ट्रैवल आइटिनरी बना दिया, मेरा मॉन्ट्रियल पूरा घूम के हो गया। आई मीन पूरा तो नहीं ऑफ कोर्स, बट व्हाटएवर इज पॉसिबल विद इन दैट 5 hours I could do that. And then my friends were amazed, तू 5 घंटे में इतना सारा कैसे कर लिया? And I was relaxed, इसलिए it was not hectic, ठीक है। होता क्या है ना, हम जब प्लानिंग करते हैं, हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए, दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट गए, मालूम पड़ा कि यार ये पहला करना चाहिए था क्योंकि ये पास में था, लेकिन वो पता ही नहीं था, राइट। समझो ट्रिप एडवाइजर में गया, उसने बोला ये नंबर 1 डेस्टिनेशन, ये नंबर 2 है, पता चला नंबर 2 एक्चुअली नंबर 1 के पहले आता है, लेकिन हमें वो पता नहीं, हमें तो ज्योग्राफी नहीं पता ना, तो हम पहले नंबर 1 जाएंगे, फिर नंबर 2 जाएंगे। नाउ बिकॉज ऑफ चैट जीपीटी इट कुड एक्चुअली टेल मी कि कौन सा तेरे यहाँ से पास में है, उसको पहले जा, उसके बाद क्या जाना है, उसके बाद क्या जाना है। एंड देन आई एक्सपेरिमेंटेड विद चैट जीपीटी लॉट फॉर लॉट ऑफ अदर डेस्टिनेशंस, ठीक है। एंड इट इज ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत हेलुसिनेट करेगा, कुछ डेस्टिनेशन शायद से एग्जिस्ट नहीं करती, एक दो कैफे जैसे उसने बताया था एग्जिस्ट ही नहीं करते, ठीक है। एंड दैट मे बी बिकॉज 2021 के पहले का डेटाबेस है, तो दोस कैफे मस्ट हैव क्लोज्ड, बट एनीवेज आई एम जस्ट गिविंग यू a modern tip that you might use. देखो, आप बोल रहे थे आप एक्सपर्ट नहीं हो, ये थोड़ी एक्सपर्टीज है। अगर आप घूमे ही नहीं, आप सिर्फ यही करते बैठे तो क्या फायदा? और आप ये सब नहीं करते लेकिन सीधा घूमने निकल जाते हो, दैट इज एक्सपर्टीज। ये प्रेफरेंस है। जैसे आइटिनरी के बारे में ये भी एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ये जैसे हम लोगों का, मेरे फैमिली में मेरे बेबी दोनों को सरप्राइज पसंद है, तो इसलिए वो भी एक रीज़न है। मोटा मोटा हम लेके चलते हैं, बट वहाँ जाके मान लो कुछ और देख लिया और वो मज़ा आ गया, वो मज़ा ज़्यादा होता है रेदर देन गोइंग विद अ प्लान कि 5 चीज़ देखना है, हम चलो 5 देख के आ गए। चलो 5 देखे ना देखे, 5 बढ़िया चीज़ देखे, ये 5 देखे नहीं देखे, कुछ और देखे, वो भी अच्छा लगता है। और यूएस में ये अपॉर्चुनिटी होता है क्योंकि हर जगह पे तो कम से कम 500 चीज़ देखने की होते हैं, तो 500 चीज़ होते हैं यहाँ पे। ये एक चीज है जो बहुत टूरिस्ट गलती करते हैं, ठीक है। मैं भी पहले करता था, बट आई हैव मूव्ड आउट ऑफ इट। कि एक सिटी में गया, तो उसमें जितने भी पॉपुलर डेस्टिनेशन है, आई डोंट केयर कि मैं वहाँ पे 1 दिन रह रहा हूँ या 2 दिन रह रहा हूँ, मेरे को सारे कवर करने, ठीक है। अभी मेरे को नहीं करने हैं, लेकिन
मैं पहले जब शुरू किया था ना ट्रैवल, तभी मेरा था यार, अगर मैं अभी मैं अगर एम्स्टर्डम आया हूँ या रॉटरडैम आया हूँ, यहाँ पे ये 50 डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट आते जाते हैं, और मेरे दिमाग में चल रहा है वापस कब मैं नेदरलैंड आने वाला हूँ। हम लोग भी यही है ना? करते थे, यही करते थे। तो पूरा करके, और बाय द टाइम द ट्रिप एंडेड इट वुड बी एग्जॉस्टिंग, यार ये क्या है, राइट? नाउ आई एम लाइक, आई एम वन डेस्टिनेशन इज फाइन, आई डोंट केयर, एक अच्छा सा देख लो, पूरा दिन स्विमिंग पूल में निकाल लो, आई एम फाइन विद दैट। बट एनीवेज, ये हम भी करते थे एक्चुअली। और मेरे ख्याल से ये भी यूएस और इंडिया में डिफरेंस ये है कि इंडिया से जब भी बाहर कंट्री में जाओगे, आपको वही करेंसी का डिफरेंस इतना ज़्यादा दिखेगा ना। बाय द वे, एक अच्छा ट्रैवल टिप, अगर यूएस में अगर आ गए हो तो 100% रिकमेंडेड मेक्सिको जाओ, क्योंकि मेक्सिको में अब उल्टा फीलिंग होगा, राइट? क्योंकि $1 इज लाइक 50 मेक्सिकन वटेवर, जो भी करेंसी है उनका। इंडिया की तरह आसपास? नहीं, इंडिया से ज़्यादा रिच है मेक्सिको। समझ गया, बट इंडिया में कितना 80 चल रहा है फिलहाल? 80 चल रहा है ये, Right, ये शायद 50 के आसपास, 50-40 वटेवर कुछ होगा। स्टिल यू विल फील रिचर इफ यू आर गोइंग फ्रॉम यूएस। लाइक मतलब राजा वाला फीलिंग आएगा कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, ले पैसा लो। तो वो एक अलग सा फीलिंग आता है, वो सिर्फ मेक्सिको जाके, शायद साउथ अमेरिका में भी वो होगा, आई डोंट नो। श्योर, लेकिन ये सेफ्टी वाला इशू नहीं आता? आई मीन, आई कम फ्रॉम इंडिया ऑफ कोर्स, इंडिया में बहुत सारे लोकेशन विच आर नॉट कंसिडर्ड नॉट सेफ बाय अमेरिकन, बट दे आर एक्चुअली सेफ। मेक्सिको में ऐसे ही परसेप्शनल है या सही में सेफ्टी इशू है? अब देखो, ये कैसे बताऊँ, तो हम लोगों को कोई आंसर कभी से करेक्ट लगा नहीं, हमें लगना कहाँ गए? पर सबके लिए तो नहीं बोल सकते ना। अग्रीड। सबके लिए नहीं बोल सकते। हम लोग क्या किए थे, हम लोग आई थिंक कानकुन गए, और कानकुन में भी एक है होटल जोन ऐसा ही कुछ, जहाँ पे सिर्फ होटल ही होटल है। ओके, थोड़ा आर्टिफिशियल एरिया है, बट वहीं पे थे। बट उसके बाहर भी हम जब गए थे, हमें कोई कभी सेफ्टी का प्रॉब्लम ऐसा कुछ लगा नहीं। आई एम श्योर, आई थिंक मेक्सिको इज वेरी सिमिलर टू इंडिया, ज़्यादा कुछ फर्क तो होना नहीं चाहिए। वो भी स्पाइसी खाते हैं, वो भी अपने जैसे ही होते हैं। हाँ, नहीं, इंडिया में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। करेक्ट, अग्रीड। मेक्सिको में उतना नहीं है, और यूएस में तो यूजुअली, मतलब 7 साल हो गया मेरा यूएस में, अभी तक तो सेफ्टी का कोई ख्याल कभी दिमाग में आया नहीं। यूजुअली सेफ्टी तो होता ही है यहाँ पे। चलो, वो एक अच्छी बात है। हाँ, मेरे को और एक पूछना था, ये एक बड़े फैमिलीज में ये शायद से दिक्कत होता होगा, मेरे को भी कभी कभार दिक्कत हो जाता है, इज दैट आपको जो अच्छा लगता है और आपके साथ जो घूम रहे हैं उनको जो अच्छा लगता है, दे माइट नॉट बी कोइंसाइडिंग, राइट? किसी को म्यूजियम अच्छा लगा, मेरे को नींद आता है म्यूजियम, मेरे को सही में नींद आता है म्यूजियम में, बट किसी को म्यूजियम अच्छा लगता है। आप गए वॉशिंगटन डीसी गए, समझो, ठीक है, बहुत सारे म्यूजियम्स है वहाँ पे, राइट? अब मेरा जो ट्रैवल पार्टनर है, समझो उसको आर्ट बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, वो आंटी जा रही है सारे म्यूजियम्स में, और मेरे को म्यूजियम बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है। अब ऐसे सिचुएशंस को कैसे टैकल करते हो? कभी फेस करे हो ऐसा सिचुएशन? हाँ, बिल्कुल फेस करे। तो कुछ तो कॉमन पॉइंट होता है, जैसे अभी आई थिंक मेरी वाइफ का ऑलमोस्ट सिमिलर टेस्ट हो गया, पहले ऐसा नहीं था। अच्छा, इनफैक्ट पहले मुझे वो टाइम्स का बताओ। हाँ, जैसे पहले मेरा सिटीज बहुत पसंद था, बहुत ही ज़्यादा पसंद था, और उसको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद था। हाँ, तो उस टाइम पे हम क्या करते थे, बट एक कॉमन पॉइंट था, दोनों को खाना पसंद था। तो ठीक है, दिन में जो भी जहाँ पे घूमे, मान लो म्यूजियम के, सिटी हॉल देखे, जो भी देखे, मुझे अच्छा लगा, उसको नहीं अच्छा नहीं लगा, फाइन। एट द एंड ऑफ द डे उसके बाद रेस्टोरेंट में घुस के दोनों को अच्छा लग गया, हो गया बात हो। और दूसरा इसका इफेक्ट होता था कि एक ट्रिप में अगर बहुत ज्यादा सिटी देख लिया तो दूसरे ट्रिप पे कंपेंसेट कर लेते, यार इस बार तो सिटी नहीं देखनी है, तो कुछ और ही देखे, चलो देख लेते हैं। दैट्स अ गुड आइडिया। एक ट्रिप, एक पार्टनर का इंटरेस्ट देखो, दूसरे ट्रिप पे दूसरे पार्टनर का इंटरेस्ट देखो, हो गया कंपेंसेट। हाँ, और इंटरेस्ट भी इंसान का चेंज होता रहता है। जैसे अभी अपन लोगों का तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो गया, मोस्टली हम नेचर में ही जाते हैं ज़्यादा, सिटी हम दोनों में से कोई नहीं देखते। अच्छा, ये अभी तो आपके साथ बच्चा जाता है सब जगह आप जाते हो, सो डू यू सर्च फॉर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू आर ट्रैवलिंग? ऐसा कुछ होता है कभी? डू यू इंटेंशनली गो टू अ ट्रिप फॉर प्रोवाइडिंग मोर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द किड? मैं तो ये सोचता नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट आस्किंग। नहीं, ओके, कोई सोचता है? हाँ, ऑडियंस में कोई सोचता है क्या? आई एम श्योर कमेंट्स में डालिए, बट आई एम श्योर ऑडियंस में बहुत सारे जन सोचते होंगे कि यार कहीं जा रहे हैं, मेरा एक बच्चा है, तो उसको मैं कुछ सिखाऊँ, कुछ लाइफ की तरकीबें सिखाऊँ, या कुछ एजुकेशनल एक्टिविटी करूँ उसके साथ, व्हाटएवर। मैं ये सब नहीं सोचता ऑनेस्टली।
अच्छा, अब मेरे को खाने का बताओ यहाँ पे यूएस में, ठीक है? मेरा जैसे आई हैव अ ग्लोबल टंग, मैं किधर भी जाता हूँ वहाँ का खाना मैं खा सकता हूँ, ठीक है? बट इफ यू आस्क मी व्हाट आई लाइक जनरली द एशियन फूड्स और ओरिएंटल फूड. Of course, Indian for me is the best, and that's maybe because I was raised in India. I like that taste, whatever. लेकिन मैं बाली में जब गया था, I loved the food over there. Yeah. Indonesian food is great. मैं थाईलैंड गया था, I loved the food over there. All right, but when I went to Netherlands, all right, I survived, but I can never say that I loved the food over there. All right, I tried all restaurants, great restaurants. Montreal गया. Montreal is it's like French populated, right? So there are a lot of these high-end French restaurants. I went to a couple of high-end French restaurants and I realized that no, street food is better. Okay, but that's me. I am like a little bit raw or wild or No, whatever. almost everybody. इवन हम पेरिस गए थे, पेरिस में भी हम लोग स्ट्रीट फूड ही खाते थे, बैठ के नहीं खाते थे, क्योंकि बैठ के एक्सपीरियंस उतना कुछ खास नहीं होता. हाँ, सिर्फ वो फोटो के लिए अच्छा है. हाँ. But culinary experience for me at least it's not great. So tell me one thing. When this is the thing कि यार आपको तो इंडियन फूड अच्छा लगता है. I'm just assuming, right now. लगता है. So when you are traveling, हाँ. do you still try to stick to your Indian taste or do you go and say that कि अगर मैं वेकेशन जा रहा हूँ तो मैं वहाँ का जो कुजिन से वही ट्राई करूँगा? How do you make that choice or do you make that choice? अच्छा, कुइजिन का अगर बात हुई और अगर यूएस में ट्रैवल की बात हुई, तो पहले तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो, पहले एक एक्सपेक्टेशन दिमाग से हटाना पड़ेगा कि खाना बहुत अच्छा मिलेगा जहाँ घूमने जा रहे हो. Perfect. I agree now. You know, I agree. ना? Yeah, absolutely. हाँ, मतलब हो सकता है लोग गुस्सा हो जाए पर यूएस का खाना बेकार है, तो ठीक है. Agreed. Yeah. यहाँ के लोग भी मान लेते हैं, प्रोटेस्ट नहीं करते, ठीक है ना. इंडियन रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं सारे गोरे लोग, ठीक है ना. क्यों? सच में. नहीं, जो है वो है. I mean, when it comes to travel destination, I would definitely say कि US is better. It's well maintained as compared to India. But when it comes to food, definitely India. डेफिनेटली. तो इसलिए एक्सपेक्टेशन ही अभी लो हो गया. शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू में हम भी शॉक्ड हो जाते थे कि कुछ सोच के जाते थे. एक्सपेक्टेशन लो हो गया, तो अभी तो हम जो मिल जाता है खा लेते हैं. बट इतना बेसिक कॉमन सेंस जो इंडिया से जो मिला है वो अभी भी है. पता नहीं, वो भी शायद बाद में चला जाएगा. मतलब ठंडा, मतलब कोल्ड फूड, सैलाड, ये सब अभी भी नहीं खाते. हो सकता है ये सब हेल्दी हो, पर एक हैबिट इंडिया से हम लोगों ने लेके आए कि खाना का गरम खाना है. तो जो भी गरम खाना मिल रहा है, वो अगर बर्गर है, वो हॉट डॉग है, या पिज्ज़ा है, या स्टू है, या फिर रोटी है, केसाडिया है, जो भी है, जो भी गरम खाना मिले खा लेते हैं. एंड दैट वर्क्स. टेस्ट के पीछे भागते नहीं है यहाँ पे यूएस में. Got it. यूएस में तो ट्रैवल और खाना सेपरेट. समझ गया. परफेक्ट. अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, ये जब आप ट्रैवल करते हो, एक पैकिंग बहुत जनों के लिए एक अनसेड अनडिस्कस्ड इशू होता है, ठीक है, कि यार क्या पैक कर, कैसे पैक कर, ठीक है. आप थोड़ा सा टिप्स दे सकते हो? अच्छा, यहाँ पे एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ, पहले हाथ खड़ा कर दिया. ठीक है, बीवी से पूछना चाहिए. ठीक है, आपके ऑब्जर्वेशंस बताओ, आपकी बीवी क्या करती है? तो बहुत इवॉल्व हुआ है, बहुत इवॉल्व है. शुरू में एक लिस्ट लेके चलती थी, अभी तो लिस्ट भी कम हो गया. अभी करंट बता दे तो कब करंट इजी हो गया. अभी है कि अपना पैकिंग लोग कर लेते हैं. जैसे मैं अपना पैकिंग कर लेता हूँ, वो बच्चे का खुद का कर लेते हैं. और वो इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि वो छोटा वो मिलता है ना, आजकल अमेजोन में मिल जाता है. क्या बोलता है उसको, क्या चीज़? जिपर लगा हुआ छोटा चीज़ें मिल जाते हैं. तो आपको सूटकेस मतलब इतना बड़ा है, छोटा ब्लॉक है, उसमें जिनको जो अपना कपड़ा डालना है उसी में डालो. वैक्यूम वाला क्या? वैक्यूम में नहीं, सिर्फ नॉर्मल जिपर वाला. अच्छा, नहीं, मेरे पास और एक पैकिंग मटेरियल है. तो बेसिकली क्या होता है ना, इट्स लाइक अ प्लास्टिक बैग, ठीक है, और उसके ऊपर एक होल्स है. उसमें वैक्यूम डाल दो, या तो पंप भी रहता है, हैंड पंप रहता है, उसे खींचो, वो आपका कितना भी बड़ा बोझा हो, उसको सिकुड़ के इतना सारा रहता है, 80% से ज्यादा उसको कंप्रेस कर देते हैं. राइट. तो उस हिसाब से मतलब वो सेग्रीगेटेड रहता है. होटल में जाके भी अगर खोलोगे तो फिर अपना छोटा कंपार्टमेंट से अपना जो निकाल लोगे. तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है. और बच्चा है तो बच्चे के लिए तो चीज़ें कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लेना ही होता है. एक्स्ट्रा कपड़ा, एक्स्ट्रा मेडिसिन, ये सब. आप ये इमरजेंसी चार्जर वगैरह लेके जाते हो?
नहीं। यूएस में ये सब की यूएस में ये सब की जरूरत नहीं है, किधर भी आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। वो सब कुछ मिल जाएगा। परफेक्ट। एक लैपटॉप आजकल लेके जाते हैं, लैपटॉप लेके जाते हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि यूएस में इसका वेदर बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। यहाँ पे कोई विंटर है, समर है, बट कोई रेनी सीजन नहीं है। और विंटर में भी ऐसा नहीं कि हमेशा ठंड है, कभी भी स्नो आ सकता है। अब हो सकता है कि 4 महीने में कुछ आया ही नहीं। समर में समझ गया। अचानक से नेशनल कोई हैरिकेन आ सकता है, तो उस टाइम पे अगर तुरंत आपको फ़्लाइट चेंज करना है, बुकिंग, तो फ़ोन पे लगे रहोगे, उससे बेटर है कि कहीं पे अगर ऑनलाइन कर लोगे तो बेटर है। तो एक हल्का सा छोटा सा लैपटॉप या आईपैड जो भी है, हमारा आईपैड नहीं है तो लैपटॉप लेके जाते हैं, आईपैड है तो आईपैड ले, कोई एक डिवाइस लेके, क्योंकि इंटरनेट मिल जाएगा आपको, कोई डिवाइस अपना होना चाहिए। समझ क्योंकि बुकिंग आपको कभी भी चेंज करना पड़ सकता है, कभी भी। आई एग्री। और यहाँ पे एक और दिक्कत तो नहीं, लेकिन एक प्रैक्टिस है जो इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है मैंने देखा, और ये सिर्फ यूएस में नहीं, ये काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज में भी है, कि आपने एक होटल बुक करा है या आपने एक एयरबीएनबी बुक करा है, ठीक है, अब जब पहुँचोगे वहाँ पे कोई नहीं है, हाँ ठीक है, वो करना क्या है अभी, तो उसने कभी तो मेल करा होगा आपको, ठीक है। और मेरा ये हुआ है, पहले बार जब मैं गया था ना, मेरे को ये सब पता नहीं था, ठीक है, तो जो ओनर था वो प्लेस का, उसने मेरे को कभी तो मेल किया था, और क्योंकि लिए वो इतना कंट्री साइड में था, इंटरनेट पकड़ नहीं रहा था मेरा सेल फोन, ठीक है। अब मैं ना उसको मेल्स देख पाऊँ, ठीक है, वो मेल पे कुछ तो कोड दिया हुआ है, ठीक है, तो कहीं से तो मैं कोई तो कैफे में गया, वहां पे बैठे इंटरनेट लिया, फिर मेरा मेल डाउनलोड किया, फिर मैंने वो कोड निकाला, ठीक है। अच्छा, वो था अराउंड 20-25 मिनट दूर वो कैफे, वहां से मैं वापस आया, ठीक है। अब जो मेरे पास कोड है, ठीक है, अच्छा, कोड इज टू द लॉक बॉक्स और की बॉक्स व्हाटएवर यू से, ठीक है, वो दरवाजे के बाहर है। अब मेरे को खोलना ही नहीं आता उसको, मैं कोड डाले जा रहा हूँ, ये तो खुलता ही नहीं है, अब करूँ क्या। फिर मेरा सबसे बड़ा साथी होता है यूट्यूब, ठीक है। कोई मेरे को कॉफी मशीन यूज करना नहीं आता था, एक बार ऑरलैंडो गया था होटल में, वो बड़े बड़े ऐसे कैप्सूल्स थे, ये कैसे यूज करूँ यार, तो मैंने यूट्यूब से सीखा था, ठीक है। अब ये भी यूट्यूब से सीखना, लेकिन साला इंटरनेट नहीं है, वो वापस से वो कैफे में गया, ठीक है। और दिस टाइम आई बॉट समथिंग सो दैट दे डोंट फील कि यार आई एम जस्ट बीइंग अ पैरासाइट, ठीक है। वहां पे गया, वहां से फिर वापस से यूट्यूब में सीखा यार ये ऐसे करना है, वापस आया, साला वो काम ही नहीं कर रहा, ये कुछ अलग ही लोग है। फिर फाइनली आई थिंक माई वाइफ हैड अ डिफरेंट, she uses AT&T, yes, she has AT&T, मेरा कोई ऐसे घटिया नेटवर्क है, तो AT&T है उसका, तो उसमें कभी कभार आ रहा था सिग्नल, कभी कभार जा रहा था, ठीक है। तो जब आया तब एयरबीएनबी में हमने जाके वो जो भी ओनर है उसको मैसेज किया ये खुल नहीं रहे, ठीक है। Finally that message reached her and she was around only, so she came and then it was actually so simple, I was so embarrassed. I was stupid. मैं YouTube में सीख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाता था, हो जाता था। बट एनीवेज, लॉट ऑफ यू माइट नॉट नो कि दिस इज अ फैक्ट कि आपका जिस एयरबीएनबी से अगर कुछ बुक करते हो तो वहां पे ना शायद से ओनर कोई नहीं होगा, ठीक है, आप अकेले होंगे, और आपको वो दरवाजा खोलना है, तो मेल ये लोग काफी सिस्टमेटिक है, आपके पास मेल आया हुआ रहेगा, उसमें कोड रहेगा, ठीक है। तो कोड और थोड़ा सा कॉमन सेंस, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, एक चीज कर सकते हैं जो हम लोग कई बार कर लेते हैं, ऑफलाइन मैप पहले डाउनलोड करके, जहाँ भी जा रहे हैं, ये सही बात बोली, बिना ऑफलाइन मैप का। देखो गूगल चाचा जो है ना, आपको कहीं पे जाना है, किसी के घर जाना है, वो घुमा फिरा के घर के पीछे कहीं पे नाला है, वहां पे आपको लाके पहुंचा देगा। आप इधर देखो, उधर के दरवाजा कहाँ है, अरे नाला है सिर्फ, हो सकता है पता है एड्रेस वही है, पर घुमा के पीछे लेके आ गया। तो आप पहले से देख लो कहाँ जाना है, फ्रॉम एयरपोर्ट टू डेस्टिनेशन, और उसका ऑफलाइन मैप आजकल तो हर ऐप में हो जाता है ऑफलाइन, बस ऑफलाइन लेके चले जाओ। नहीं, आई रियलाइज दैट जब मैं अकाडिया गया था ना, तो मालूम पड़ा कि ये नेटवर्क इशू वहाँ पे मेरे को फेस हो रहा है, ठीक है। लकीली क्या, एयरबीएनबी में तो आपको मिल ही जाएगा, वाईफाई काफी स्ट्रॉन्ग था, तो वहाँ पे मैंने पूरा एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लिया, ठीक है। इसके बाद मेरे को कभी दिक्कत नहीं है। Day 1 आई वॉज एक्चुअली स्टक, क्योंकि मेरे को ऐसा गोल गोल घुमाया यार, मेरे को समझ नहीं रहा जाना कहाँ, ठीक है। तो घूमते घूमते हमने बहुत सारा ऐसे ही अकाडिया देख लिया था, बट इट वॉज नॉट प्लान्ड। फ्रॉम नेक्स्ट डे, बिकॉज द मैप्स वॉज अवेलेबल, आई वॉज एबल टू एक्चुअली चार्ट आउट माई रूट, यहाँ पे पहले जाता हूँ, यहाँ पे पहले जाता हूँ, सो दैट आई डोंट गेट लॉस्ट, दैट वॉज गुड। वो चाहिए, फोन है, चार्ज है, ऑफलाइन मैप है, और क्या चाहिए, निकल दो।
Correct. No, that's a good tip. Offline map, very important when you are traveling, irrespective of where you are traveling. Okay. Okay. Last topic of the day, and then we might close the discussion. Okay, for our audience. And that's key because this show is for families who are, or today's show is for the families who are planning to travel in US or in other countries. Families have got kids. What are the challenges you face when you travel with your kid, and how do you mitigate those challenges? क्या दिक्कतें आती है? हमारा तो एक ही है, वो है खाना, तो इसीलिए खाना लेके चलते हैं। बाकी तो किड को आदत डाल दिया कि वो सब कुछ कर लेता है, जितना वॉकिंग करता है 5 किलोमीटर हम वॉक करे तो वो भी कर लेता है, तो बाकी अभी तो कोई दिक्कत होती नहीं है। वॉशरूम वगैरह अगर प्रॉब्लम हो तो ये तो अपनी को भी प्रॉब्लम होती है। न्यूयॉर्क में जाओ, अब घूम रहे हो, सडनली आपको जोर से लगी है, हाँ नहीं मिलेगा। कहाँ जाओगे? नहीं मिलेगा। तो बच्चे को लग गई, क्या करोगे? कोई सोल्यूशन नहीं है। कोई सोल्यूशन नहीं है। पर अगेन कमिंग बैक टू माय पॉइंट ऑफ नेशनल पार्क, वहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे प्रकृति जिंदाबाद, मदर नेचर, पत्थर जिंदाबाद। मतलब मीलों तक खाली है, कोई देखने वाला भी नहीं, आप चाहे कुछ भी कर, समझ गया, नेचुरली है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे लेके हाँ ये सब दिक्कत नहीं होती, अगर खाना ठीक से मिल गया तो फिर बाकी। अच्छा, एक सुपर इमरजेंसी के लिए मेरे पास इसमें जुगाड़ है। हाँ, न्यूयॉर्क सिटी में हम ये जुगाड़ 2 बार यूज कर चुके हैं। अच्छा, रियली वर्कड। हाँ, होटल में चले जाओ, रेस्टोरेंट में, ठीक है, कुछ खा लो वहाँ पे, डोंट बी अनग्रेटफुल, राइट? जोर से लगी है, जाओ वहाँ पे, मे बी एक ड्रिंक ऑर्डर कर दो, कुछ ले लो, लेकिन देन यू कैन यूज द रेस्टरूम एंड कम बैक। अच्छा, देयर इज एन ऐप, फाइंड मी अ टॉयलेट, ठीक है, न्यूयॉर्क में यूज करा और बोस्टन में भी यूज करा, वर्क्स। पर बच्चे ना झेल लेते हैं, बड़ों का ही ज्यादा दिक्कत होता है शायद से, है ना? और उसका मेरा जो जुगाड़ है कि मैं ट्रायल एंड एरर करके देखा कि गरम कॉफी या चाय पियेंगे तो जल्दी होता है। हमेशा बाहर चलते हैं तो आइस्ड कॉफी, आइस वाला पी देते हैं, ठंडा रखो, बस सिस्टम रहता है। बट नहीं, यूएस में इतना भी बुरा हाल नहीं है। न्यूयॉर्क के प्राइम लोकेशन में आपको मिलेगा नहीं, ये तो है, बट बाकी हर जगह मिल जाएगा, ये सोचने की जरूरत नहीं होता। गॉट इट परफेक्ट। आई थिंक आज का डिस्कशन मेरे हिसाब से मेरे लिए काफी इंसाइटफुल था। मेरे लिए भी था। क्या बात कर रहे हो? बाकी ऑडियंस का मेरे को पता नहीं, बट आई एम श्योर कि आज का डिस्कशन बहुत जनों के लिए यूजफुल होगा। जब भी आप कहीं पे भी ट्रैवल प्लान कर रहे हो और आप थोड़े से कंफ्यूज हो कि यार करना कैसे, होपफुली आज के पॉडकास्ट से आपको थोड़ा बहुत टिप्स मिल गया होगा। अच्छा, बिफोर आई क्लोज आई वांट टू गेट योर फीडबैक। कैसा लगा डिस्कशन? हाउ वाज इट? It was nice. It was a nice chat. We should do it more, no? We should do it more, हाँ. All right. Reaction क्या होता है? Absolutely. So, all right. This was me, Subir, from the House of Royce. Yeah. And thanks, Debo, for today's discussion. Yeah. Really insightful. Thank you. Thanks for the coffee. Hey, coffee was good, no? हाँ, बिना कॉफी का डिस्कशन कैसे हो सकता है? I agree. Absolutely. But see you all guys again in the next episode. Okay, bye.